घातांकी नियम। घातांकी नियम क्या होते हैं? जैसे यदि a की पावर m गुणा a की पावर n है तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। यानी कि यदि आधार समान है, जैसे a और a है, तो इनकी जो घातें हैं आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है, तो इसे हम 2 की पावर 3 प्लस 5 यानी कि घातें जुड़ जाएंगी और आपके पास जो सॉल्यूशन मिलेगा 2 की पावर 8 हो जाएगा। ये आपका पहला नियम है। नियम नंबर 2, यदि a की पावर m डिवाइड a की पावर n है तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर m माइनस n हो जाता है। यानी कि आधार के समान होने पर उनकी घातें घट जाती हैं, जबकि उनमें आपस में डिवीजन हो रहा हो, यानी भाग हो रहा हो। जैसे अगर हम कहें कि 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 2 की पावर 5 माइनस 3 यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा। आगे देखें तो यदि a की पावर m की पावर n है तो इसका मतलब ये होता है कि a की पावर m इंटू n, यानी कि अगर किसी की नंबर की घात m और उसकी पावर n है, यानी घात के ऊपर घात है, पावर के ऊपर पावर है, तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो जैसे देखिए 2 की पावर 3 है और की पावर 3 है मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 9 हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें, कुछ नियम और भी हैं इसके। जैसे a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सिर्फ a की वैल्यू 0 होने से मतलब क्या है? a के अलावा कोई भी नंबर लीजिए, जैसे अगर यहाँ पे 2/3 है और उसकी पावर 0 लिखा है तो इसका मतलब 1 ही होगा। अगर आपके पास 100 लिखा है, इसकी पावर 0 है तो इसका मतलब भी 1 ही होगा। मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। अब आगे चल के देखते हैं कि यदि a की पावर m है और b की पावर m है और उनका डिवीजन हो रहा है लेकिन पावर सेम है। देखिए दोनों बातों में फर्क है। यहाँ पे आधार समान थे, घातें अलग अलग थी। यहाँ पे आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी हैं। तब यहाँ पे a बटे b की पूरे की घात m हो जाएगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए अगर मैं लेता हूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 2/3, इस पूरे की पावर 3 हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल जैसे मैं बताया। इसके अलावा हम देखें, अगर a की पावर m है और b की पावर m है तो इसका मतलब a इंटू बी इस पूरे की पावर m हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम कोई भी एक सवाल ले लेते हैं इसके लिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 ले लें तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इस पूरे की पावर 3, यानी इसका हम इंटू करके 6 लिख सकते हैं और उसकी पावर 3 हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 नियम हैं, ये 6 रूल हैं जो घातांकीय नियम कहलाते हैं। इन्हीं नियम के आधार पर सवाल होते हैं।